आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। अगर आपने अभी भी फाइल नहीं की तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट यू विल सिलेक्ट योर असेसमेंट ईयर, देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। फिर आप देखेंगे कि आपने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हुए आईटीआर 1 को सिलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसीड विद द आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे एक स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा कि आपका फाइलिंग का रीज़न क्या है। आप जैसे कि मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है कि टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि डिफरेंट हेड आ जाएंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने सिलेक्ट करना है, उसे वेरीफाई करना है। अगर आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया है तो यहाँ पर उसकी डिटेल भी आएगी। उसके बाद अगला हेड आ जाएगा इनकम का। सबसे पहले सैलरी की इनकम यहाँ पर देखेंगे। अगर ऑटोमेटिकली सैलरी नहीं आ रही तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी सैलरी की डिटेल डाल सकते हैं, सेव करेंगे। इसी के अंदर नीचे देखेंगे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, या फिर एग्जाम्प्ट इनकम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐड करेंगे, कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसका अमाउंट फाइल कर देंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो लास्ट है कि 1.25 लाख तक का अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसका सेल कंसिडरेशन विद कॉस्ट डालने के बाद आप सेव कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट ऐड में आप देखेंगे टोटल डिडक्शन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको एनपीएस की डिडक्शन मिल जाएगी और सेव कर देंगे। उस आप टैक्स पेड और टैक्स डिडक्शन की वेरीफाई करते हुए सेव करेंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपकी जो रिटर्न का प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करेंगे और आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर दें। जैसे आप भी अपनी आईटीआर को फाइल करें और इन केस आपकी कोई क्वेरी है यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।